मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों को यहाँ अपने देश में बिना किसी भेदभाव के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानवतावादी एवं समतामूलक संविधान के तहत देश में 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव के पर्व की बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में मेहनतकश समाज के लोगों के तन मन धन के सहयोग से अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ रही है, ताकि अच्छा रिजल्ट लाने के बाद केंद्र की सत्ता में बीएसपी की प्रभावी भागीदारी के जरिए बहुजन का व्यापक हित सुनिश्चित कर सके। जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी के पास जो नेतृत्व है वह उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मान्यवर श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मानवतावादी मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है। इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी सरकार बनाकर एक मिसाल कायम करके बहुजन समाज को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करके सत्ता की मास्टर चाबी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के बंद दरवाजे खोलने का मार्ग प्रशस्त किया, जो समतामूलक समाज का आधार है। साथियों, आप सभी को पूरे जी जान से अपनी ऊर्जा एवं शक्ति देश व समाज के निर्माण कार्य में लगाना है, ताकि वर्षों से केंद्र एवं राज्य की चल रही गलत नीतियों के कारण अपार गरीबी, बेरोजगारी, जबरदस्त महंगाई, पिछड़ापन तथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरी बुनियादी सुविधाओं से करोड़ों लोग पीड़ित व दुखी हैं। इसके मुख्य कारण है कि सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में आरक्षण की जो संवैधानिक व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने अथक प्रयासों से की है, उसको लगभग निष्प्रभावी बना दिया गया है। साथ ही बैकलॉग की भर्ती न करके उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इस प्रकार केवल सामाजिक जुल्म जास्ती ही नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर हर क्षेत्र में जातिवादी द्वेष व भेदभाव होना आम बात है। इन परेशानियों से मुक्ति हेतु इन्हें संगठित होकर पूरी एकजुटता के साथ चुनाव में अपनी सक्रिय प्रभावी हिस्सेदारी के जरिए सत्ता में अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी प्रगति का मार्ग यहाँ आगे बढ़ेगा। जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज कायम करके जनहित व जनकल्याणकारी सरकार कई बार दी है, जिसकी याद लोगों के दिलो दिमाग में लगातार ताज़ा भी है। इन्हीं कुछ ज़रूरी बातों के साथ अब आप सभी लोगों से मेरी और ख़ासकर बहन कुमारी मायावती जी की यही विशेष अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा के आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती अर्थात बहुमूल्य है। आपका कोई वोट खरीदा ना जा सके, कोई वोट लूटा ना जा सके, कोई वोट पड़ने से रह ना जाए। अर्थात लोकतंत्र व संविधान की रक्षा अपने वोट की शक्ति से करनी है। अंत में अब अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं बहुजन समाज के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व मामसेब DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जन्मदाता मान्यवर श्री काशीराम जी आदि को शत शत नमन करने के साथ ही भारत के समस्त मतदाताओं से अपील है कि वह बहुजन समाज पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को वोटिंग मशीन में बीएसपी के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। 2024 लोकसभा का चुनाव समाप्ति की ओर है।
ऐसा लग रहा है कि मतदाताओं ने परिवर्तन और संविधान की सुरक्षा के पक्ष में वोट दिया है। ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली बात है। संविधान में दर्ज सिद्धांतों का निश्चित रूप से पिछले दशक में कमज़ोर करने का लगातार प्रयास सरकार ने किया है। आज फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में हमारा देश 180 देशों में 159 स्थान पर है। कार्यपालिका की आज़ादी का ये हाल है कि संसद में बिना बहस के तमाम महत्वपूर्ण कानून पारित कर दिए जाते हैं। इनमें किसान संबंधित 5 कानून भी शामिल हैं। विरोध करने पर विपक्ष के नेताओं को हफ्तों सदन के बाहर कर दिया जाता है। संघवाद के ढांचे का ये हाल है कि विपक्ष की सरकारों के तमाम मंत्री और एक मुख्यमंत्री जेल में हैं और दल बदल की ओछी राजनीति का सहारा लेकर चुनी हुई विपक्षी सरकारों की जगह सत्तारूढ़ दल की सरकारों ने ले लिया। यही नहीं, राज्य सरकारों के वित्तीय और अन्य अधिकारों पर हमले किए जा रहे हैं जो उनके काम करने की क्षमता को बाधित कर रहा है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को भी हाल के वर्षों में बहुत ही कमज़ोर करने की कोशिश की गई है और अल्पसंख्यकों पर कई राज्यों में कठोर अमानवीय हमले हुए हैं। जिस देश की पहचान उसकी विविधता है, उसकी एकता और विकास के लिए धर्मनिरपेक्षता और संघवाद को मजबूत बनाए रखना आवश्यक है। चुनाव अभियान के दौरान सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने संविधान में परिवर्तन लाने की बात को दोहराकर पिछले 10 सालों की संविधान को कमज़ोर करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध है। हमारा संविधान समाज के कमज़ोर तबकों को विशेष संरक्षण और अधिकार प्रदान करता है। महिलाएं इन तबकों का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन पिछले दशक में महिलाओं पर हो रही हिंसा, ख़ास तौर से दलित महिलाओं और लड़कियों पर होने वाली हिंसा में बहुत वृद्धि हुई है और उनका उत्पीड़न करने वालों को लगातार सत्ताधारी पक्ष का संरक्षण मिला है। इस चुनाव में इन्हीं अपराधियों और उनके करीबियों को सत्ता पक्ष ने खड़ा करके महिलाओं की असुरक्षा को और बढ़ाया है। हिंसा के अलावा पिछले दशक में महंगाई और बेरोजगारी की मार भी पड़ी है। सबसे अधिक गरीब महिलाओं से मनरेगा का काम भी केंद्र सरकार की नीतियों के चलते छीना जा रहा है। सरकार द्वारा महिलाओं की ठगी का बड़ा उदाहरण है हाल में पारित 33% आरक्षण कानून, जिसे लागू तो अगली जनगणना और अगले परिसीमन के बाद ही किया जाएगा। यानी न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेंगी। सार्वजनिक राशन प्रणाली को बहुत ही लचर बनाकर सरकार ने भारत को हंगर यानी भूख इंडेक्स में 125 देशों में 111वें स्थान पर पहुंचा दिया है। महिलाएं और बच्चे बुरी तरह से कुपोषण और खून की कमी के शिकार हैं। दलितों और आदिवासियों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मिलने वाला आरक्षण निजीकरण के चलते बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उनको छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है। आदिवासियों की जीविका और रिहाइश पर सरकार ने चौतरफा हमला किया है। आरक्षण की संभावनाएं समाप्त करने वाली सरकार अपनी नाशकारी नीतियों पर पर्दा डालने के लिए अब आरक्षण के सवाल का भी सांप्रदायिकीकरण कर रही है। मजदूरों और किसानों के अधिकारों को भी कानून में परिवर्तन करके सरकार ने उनसे उनका हक छीन लिया है। हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जनता से वादा करती है कि हम इन तमाम असंवैधानिक और अमानवीय गतिविधियों को बदलने के लिए संघर्ष करेंगे। हमारी पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली केरला की सरकार ने अपनी वैकल्पिक नीतियों के माध्यम से जहां एक और कमज़ोर तबकों को पेंशन, स्वास्थ्य लाभ और सरकारी स्कूलों में बढ़िया और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा के हर तरह से लाभ पहुंचाया है, वहीं उसने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित ही नहीं रखा है बल्कि उनको हर तरह के प्रहार से भी बचाया है। हम आप सबसे अपील करते हैं कि CPIM को वोट दें, सत्ता पक्ष को हराने का काम करें, देश में परिवर्तन की लहर को मजबूत करें और संविधान को सुरक्षित ही नहीं और ताकतवर बनाने का संकल्प लें। धन्यवाद। प्यारे देशवासियों, देश आज़ाद होया 76 साल हो गए हैं। इस अरसे दौरान भावें तरक्की दीयां वड्डियां गल्लां कीतियां गईयां, पर मुल्क विच अज भी बुनियादी सहूलतां दा टोटा है अते समस्यावां बरकरार हैं, जिन्हां विच बिजली, पानी, सिੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ सहूलतां शामिल हैं।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਮੁਫਤ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਵੀਂ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਛੇਵੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਖੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ EVM ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।
मंजुला, ठाकुर जी, परवेज, सुरेश और मुझ जैसे 11 लाख से भी ज़्यादा ऑफिसर्स करते हैं जोश से भरा एक लंबा सफ़र, ताकि आपसे ये मौका छूट ना जाए। चुनाव का पर्व देश का गर्व है, इसका हिस्सा जरूर बने। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। भल्ला जी की छोटी बिटिया इस बार पहली बार वोट डालेगी। गली के मोड़ पर बंटी भैया खस्ता कचौड़ी वाले, नुक्कड़ पे तीसरी मंजिल के सुरेश बाबू भोले वाले, बनारस से सुरों के ज्ञानी हरिनाथ, दिल्ली में मम्मी जी छुटकी के साथ, जोधपुर से नीले गलियारे वाली दादी, शेरो शायरी वाले लखनऊ के साहबलाबादी, रंग बिरंगी टोपी में कुल्लू से हसमुख रतन लाल, मैसूर से विष्णु के संग गोपाल, चेन्नई में पीली कोठी वाली मॉडर्न आंटी और टेलरिंग में एक्सपर्ट असम से कांति, इंदौर में अंग्रेजी से एलर्जी वाले शर्मा जी, पुणे से हाउ डू यू डू बोलने वाले वर्मा जी, पुरी के मंदिर की सीढ़ियों पर फूल बेचते पांडे जी वोट डालेंगे, पटना से ब्रिज बिहारी जी अपनी तीनों पीढ़ियों के साथ वोट डालेंगे, मांडू से किले की सीढ़ियों पर चांदी की पायल बेचने वाली बिमला, मसूरी से प्राइमरी टीचर कमला, रांची में रिक्शा खींचने में बीजे बाबू, कमजोर सा दिखने वाला हैदराबाद से सब, वीर बहादुर बॉर्डर से आकर वोट डालेगा, सतविंदर अमृतसर में न्यू लुक के साथ वोट डालेगी, पापा मुंबई से गुस्से में और मम्मी स्माइल के साथ वोट डालेगी। और हाँ, आप भी तो वोट डालेंगे। चुनाव का त्योहार है, हम तैयार हैं। साथियों, आज हमारा देश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। पिछले 10 सालों में भाजपा के कुशासन, अन्याय, अनीति और अत्याचार से हमारे देश का हर वर्ग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। देश में एक तरफ आर्थिक असमानता की भयानक खाई है, तो दूसरी तरफ नफरत और भेदभाव का फैलता जहर। पिछले 10 सालों में हमारे देश का किसान कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है। देश भर के किसानों को केंद्र में बैठी मोदी सरकार तक अपनी पीड़ा जाहिर करने के लिए राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से अधिक समय तक लगातार आंदोलन करना पड़ा। दोस्तों, कुछ ऐसा ही छल भाजपा ने देश के युवा के साथ भी किया है। देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होने की तैयारी में सालों साल जुटे युवाओं को भाजपा ने बेरोजगारी के अग्निपथ पर ढकेल कर केवल 4 साल के लिए अग्निवीर बनाने की एक नई स्कीम छोड़ी है। महंगाई का हाहाकार ऐसा है कि घर परिवारों की रही सही बचत भी खत्म हो गई है। वहीं भाजपा की सरकार में देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को लगातार अन्याय और अपमान झेलना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की नौकरियां या उसका उदाहरण हो या विश्वविद्यालयों के कैंपस, हर जगह कमज़ोर वर्गों की हिस्सेदारी और भागीदारी एक साजिश के अंतर्गत छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 10 सालों में भाजपा के फैलाए इसी चौतरफे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूती से लड़ रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम देश के लोगों की पीड़ा
को सुनने, उन्हें भरोसा दिलाने का काम किया। हमें एक बार फिर से देश और देश के लोगों को मिलकर बेहतरी और सबकी भागीदारी के रास्ते पर लेकर जाना है। इसी संकल्प को समेटे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने न्याय के 5 स्तंभ रखे हैं आपके समक्ष। किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, प्रत्येक की 5 गारंटियां हैं। पहला है युवा न्याय। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार में रिक्त 30 लाख पदों, समय जो तय हुआ है उनके लिए, उसमें भरा जाएगा। हर शिक्षित युवा की अप्रेंटिसशिप के तहत पहली नौकरी पक्की की जाएगी। 1 लाख रुपये सालाना जो एक स्टाइपेंड के रूप में होगा वो दिया जाएगा। युवा रोशनी के नाम पे युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप कोष बनाएंगे। पेपर लीक का सवाल नहीं उठता, उससे मुक्ति दिलाएंगे। दूसरा है नारी न्याय, जिसमें महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की मदद देंगे। केंद्र सरकार की नई भर्तियों में 50% महिला आरक्षण होगा। जो तीसरा न्याय है वो है किसान न्याय, जिसके द्वारा हम किसानों का कर्ज माफ़ी और स्वामीनाथन फॉर्मूले के अनुसार MSP की कानूनी गारंटी देंगे। आपको सब मालूम है, स्वामीनाथन फॉर्मूला काफ़ी पुराना है, उसको कार्यान्वित करेंगे। फसलों के नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर किसानों को बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफ़र करेंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर लगने वाली GST को ख़त्म कर देंगे। चौथा न्याय है श्रमिक न्याय। इसके ज़रिए मनरेगा में कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। पांचवा न्याय है हिस्सेदारी का न्याय। देश में सामाजिक आर्थिक समानता की बहाली के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती अर्थात जातीय जनगणना होगी। SC, ST, OBC आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को हटाया जाएगा। जल, जंगल, ज़मीन का कानूनी हक सुनिश्चित करेंगे। अपनी धरती अपना राज के संकल्प से जहां ST सबसे बड़ा सामाजिक समूह है, वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे। अतः आप सभी देशवासियों से मेरी पुरजोर अपील है कि लोकतंत्र और संविधान को मजबूत रखने और 5 न्याय सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ इस लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार को डटकर प्रयोग कीजिए और कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाइए। कांग्रेस का हाथ है देश के साथ, कांग्रेस का हाथ ही बदलेगा हालात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देश के आदरणीय मतदाता भाइयों और बहनों को सादर नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको हमारी पार्टी और सरकार द्वारा दिए गए कल्याण कार्यों को बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस बार का आम चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे देश और देशवासियों के भविष्य को तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। आपका वोट देश के विकास में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। मित्रों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि देश में मात्र 4 जातियां हैं: गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला। प्रधानमंत्री जी का विश्वास है कि इन 4 जातियों का कल्याण होगा तो पूरे देश का स्वयं विकास की ओर मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भाजपा शासन में युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं। इन योजनाओं के परिणाम स्वरूप आज भारत का युवा अधिक सुरक्षित और सशक्त महसूस कर रहा है। भाजपा सरकार अपने कार्यकाल के पहले ही दिन से अन्नदाताओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। देश का अन्नदाता जानता है कि आज देश में किसान हितैषी सरकार है। मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति का प्रभाव हर वर्ग पर हुआ है और विशेषकर देश के गरीब और वंचित वर्ग पर। मोदी जी की कल्याणकारी नीतियों के कारण ही आज उनकी स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से सुधार देखा जा सकता है। मोदी सरकार ने महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं चलाई, जिनके परिणाम स्वरूप आज
हमारी नारी शक्ति अपने आप को अधिक सशक्त और सुरक्षित महसूस करती है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गरीब कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को चरितार्थ करते हुए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जिसका लाभ अनेक परिवारों को मिल रहा है। उनके जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए। 2014 में जहां देश में 29.17% आबादी MPI के आंकड़े के अनुसार गरीबी के दायरे में थी, वहीं 2023 में 11.28% लोग ही MPI के हिसाब से गरीबी के दायरे में रह गए। प्यारे देशवासियों, गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई, जिसका लाभ 51 करोड़ 42 लाख लोगों को हुआ और 34 करोड़ 95 लाख रुपए डेबिट कार्ड जारी किए गए। जब जनधन खाता खुलवाया गया तब विपक्ष ने मजाक उड़ाया और इस कदम की आलोचना की, परंतु जनधन अकाउंट की उपयोगिता कोविड-19 जैसी भीषण महामारी के समय में समझ में आई, जब मोदी सरकार ने महिलाओं को 500 रुपए की सहायता राशि इन्हीं खातों में प्रदान की। मोदी जी ने महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को से उबरने के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए के बजट को आवंटित कर समाज के कमजोर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की शुरुआत की। मित्रों, मोदी सरकार द्वारा नियोजित आयुष्मान भारत योजना देश के गरीबों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नदाता योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को निःशुल्क राशन मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत 50 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 8,600 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण उपलब्ध कराए गए। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के अंतर्गत 16 करोड़ 20 लाख, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 34 करोड़ 20 लाख और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 5 करोड़ 20 लाख लोग लाभान्वित होंगे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता है, तो वहीं विपक्ष जातिगत विभाजन पर जोर दे रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी की 4 जातियां, गरीब, युवा, किसान और महिला, इनको प्राथमिकता देते हुए वे कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की हर घोषणा को हम मोदी की गारंटी कहते हैं, और मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। प्यारे देशवासियों, आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के हर नागरिक को इस विकास यात्रा में शामिल होने का आह्वान दिया है। मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं, ताकि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का स्वप्न साकार हो सके और भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान किया जा सके। देश में विकास कार्य को निरंतर आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी को अपना मत और जन समर्थन प्रदान करें और एनडीए को 400 पार पहुंचाकर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश की सेवा का मौका दें। 400 सीटों में एक योगदान आपका।